बाइबल कहती है विश्वास के बिना जीना संभव नहीं। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? कि पूड़ी छोले से? हां, कि सिर्फ चर्च जाने से? किससे जीवित रहेगा वो? पौलुस कहता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी फाइट होगी और फाइट का स्थान आपका दिमाग होगा और हर वक्त लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत से सवाल, बहुत से शक। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? पता है क्यों? ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके। क्योंकि शैतान को मालूम है कि धर्मी जन के अंदर जब विश्वास नहीं होगा वो मर जाएगा। पाप की शुरुआत कैसे होती है? जब व्यक्ति विश्वास से गिरता है। शैतान विश्वास से क्यों गिराता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति को पाप में और अपनी दिशा में लेके जाना चाहता है। क्योंकि अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आप उसके वचन फॉलो करेंगे, आप चर्च भी जाएंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आप बोएंगे भी, आप पवित्रताई में भी रहेंगे। लेकिन शैतान आपसे फाइट करेगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए, क्योंकि उसे पता अगर ये हिल गया तो उसके बाद मेरा एंटर करना आसान होगा। क्योंकि हर वक्त आपकी लाइफ में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि शैतान को यह वचन मालूम है कि आप किसके साथ जीवित रहेंगे। पौलुस कहता है इसी विश्वास को दूर करने के कारण कितनों का वो समुद्र में जहाज, उनका जीवन रूपी जो नाव है वो डूब चुकी। इसलिए यह जरूरी है हर एक विश्वासी का कि वो जीवित चर्च का मेंबर होना चाहिए। हर एक विश्वासी का, हर एक क्रिश्चियन का। वो चाहे मुझे दिल्ली में सुन रहा है, चाहे बॉम्बे में सुन रहा हो, चाहे इंग्लैंड में सुन रहा हो, चाहे यहां सुन रहा हो, क्योंकि जीवित चर्च बहुत सारी है दुनिया में। क्योंकि वहां पर आपका विश्वास मरता नहीं। क्योंकि दिन बुरे आते हैं, दिन परीक्षाओं के आते हैं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में परीक्षा आती। ऐसा एक भी स्टूडेंट यहां पे नहीं बैठा होगा जिसने ये बोला होगा कि मैं बिना पेपरों के हर साल पास हुआ हूं। आप एक विश्वासी हैं, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो संगति, वो विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बना के रखेगी और आपको खड़ा करके रखेगी ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सकें। क्योंकि शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होगा और बाय फेथ आप उससे निकलेंगे। जिस तरह मैं निकला हूं, ग्रेस रिसीव करो उस तरह निकलने की। अब बहुत सारे सवाल, कारण क्या उन सवालों का? आपने कभी सोचा कि जब आप मसीह में नहीं थे तो तब इतने सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आते थे? जब आप मसीह में नहीं थे इतने क्वेश्चंस, इतने शैतान के रगड़े झगड़े आपके दिमाग में पहले कभी नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी आपको मना नहीं करते थे। आप कहां जाते हो उनका कोई मतलब नहीं था, क्या खाते हो, किस लंगर को खाते हो, वो कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, चर्च जाते हो क्या, धर्म बदल लिया क्या, कितने पैसे खाए, कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये असली डॉक्टर के पास चला गया, उसे मालूम है। नहीं तो पहले इतने क्वेश्चंस नहीं थे क्या? हम बहुत जगहों में जाते थे, कभी क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन मसीह में आने के बाद क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि शैतान उन क्वेश्चंस को पुट करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका विश्वास अगर बना, अगर ये विश्वास में खड़ा रहा तो ये जीवित रहेगा। उसका फाइनेंस, फैमिली लाइफ, उसका शरीर, सबसे बड़ा उसकी आत्मा जीवित रहेगी और ये वो नहीं चाहता। हालेलुया। और जब सवाल मन में आते हैं, आप जानते बहुत से लोग उन सवालों का जवाब शैतान को नहीं दे पाते और उसके बाद वो अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करना शुरू करते हैं जो शैतान उनकी जिंदगी से चाहता है। अब उनका नाम पीटर, पॉल, पौलुस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि वो विश्वासी नहीं है। क्योंकि विश्वासी जीवन जीने के लिए आपको विश्वास से, फेथ से जीना पड़ेगा। हालेलुया। आपने देखा कि यीशु मसीह के पिता, जो उसके शारीरिक पिता नहीं, एक तरह से ऑफिशियल
उसके मम्मी के हस्बैंड थे वो, उसको बोला कि इस पुत्र को उठा और अपनी वाइफ को उठा और मिस्र में चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, हेरोदेस के मरने तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इसको मरवाना चाहते। और जब हेरोदेस को मालूम हुआ कि वाइज मैन ने उसके साथ ठट्ठा किया, धोखा किया, तो बाइबल कहती उसने भेजा उसको कि जाओ और वहां पे जितने बालक 2 या 3 साल के हैं छोटे, उन सबको मार दो। अगर आज उनकी हम गिनती देखें तो वो 20 से 30 बालक थे। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस नगर की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 से 30 बच्चे थे जो उसने मरवा दिए थे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उन बच्चों का कोई कसूर था कि वो मारे गए? तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? मैं एक सवाल पुट कर रहा हूं, जैसे शैतान आपके मन में सवाल पैदा करता है कि नहीं करता? वो पैदा करता है कि नहीं? अगर तो वो आपके दिमाग में पैदा नहीं करता, इसका मतलब आप डेड हो, आप जीवित हो ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं, आप पहुंचे नहीं हो वहां तक कि वो आप सवाल पैदा करे और आपको पीछे करे। वो सवाल पैदा करता है इसलिए कि आपके फेथ लाइन को गड़बड़ कर सके, और जब विश्वास बिगड़ता है एक इंसान का, उसके बाद वो एक मुर्दा है। लेकिन आप कैसे बाहर आएंगे, मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर हर एक विश्वासी से बात करता है। जितने विश्वासी जेन्युइन हैं, जितने विश्वासी जेन्युइन हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, उनसे डायरेक्ट ना सही जिस तरह वो अगुओं से बात करते हैं, लेकिन वचन के जरिए कभी कभी मन में डाल के हल्की सी बात को वो विश्वासियों से बात करते हैं। आज के बाद कभी जज आप नहीं करेंगे कि वो 20 लड़के क्यों मर गए, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जब परमेश्वर वहां पे थे, प्रभु यीशु मसीह, तो यहोवा के दूत ने बोला इस बालक को उठा और इसकी माता को उठा और यहां से चला जा। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, ईश्वरीय वर्ड यीशु मसीह के फादर को मिला और वो उसे उठाकर वहां से चले गए और बचाए गए। हर वो विश्वासी जो परमेश्वर के ईश्वरीय वचन के साथ जुड़ा हुआ है कभी मर नहीं सकता। आप जानते हैं, अब यहां पर 25 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये किसको मालूम है कि अपने दिल में वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं? और अगर उन 25 में से 20 लोग नहीं जुड़े हुए और उन पे कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन बैठे वो एक जगह ही हैं, तो लोग सोचेंगे ये 20 कैसे मर गए। लेकिन वो 5 जो नहीं मरे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को सुना और उसको क्या किए, फॉलो किए। डैडी को मालूम होता है कि मैंने उसे उठाना है और मिस्र को जाना है, और उसे उठाया और रात को लिखा मिस्र को चले गए, तुरंत, इमीडिएटली। अगर आज एक विश्वासी को मालूम हो जाए कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, छोड़ने में 3 साल लगाता है वो। उन 20 लड़कों से परमेश्वर की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो इसलिए मारे गए कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन को, अगुवाई को, खुदावन की अगुवाई को लेने में वो नाकाम रहे, फेल रहे। अब यहां पे कितने जन बैठे हैं? वचन मैं सबको दे रहा हूं, ऑनलाइन लाखों लोग होंगे, गुरदासपुर हजारों लाखों होंगे, लेकिन कितने हैं जो उसे फॉलो करेंगे? अगले संडे हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, सभी मिलेंगे, वही आएंगे और आएंगे उसके साथ, लेकिन कितने हैं जिन्होंने पिछले संडे का वचन फॉलो किया होगा? वो निर्धारित करेगा आप आगे कहां जाएंगे। अब चाहे परमेश्वर ने उनसे डायरेक्ट बात ना की हो कि तुम भी निकलो, पर वो निकल गए होंगे। कोई मामा के घर में किसी को काम पड़ गया होगा, कोई घूमने चला गया होगा। जब आप डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, और हम बोलते हैं ठीक है मैं परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हूं, क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते और बाइबल की लिखी बातों को नहीं मान सकते, वो आपसे डायरेक्ट बात कभी नहीं करता। आपसे डायरेक्ट बात परमेश्वर उस साल, उस दशक में करना शुरू करते हैं जब आप लिखे हुए वचन से इतना प्यार कर लें कि उसको अपना सब कुछ मान लें। अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली